नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। सो बच्चा, तैयारी शुरू हो चुकी होगी आपकी। फर्स्ट टर्म एग्जाम बहुत बहुत नजदीक है। ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ तो आई थिंक 1 मंथ जितना ही गैप है हमारे पास, और इसके अंदर हमें काफी ज्यादा सिलेबस भी कवर करना है एज वेल एज चैप्टर्स एंड द सब्जेक्ट्स। तो आज का वीडियो जो है बेटा, वैसे आपने थंबनेल देख भी लिया होगा, आज का वीडियो जो है वो सेक्शन ए क्लास 10 साइंस का मैं कवर करने जा रही हूँ। अब सेक्शन ए जो है वो 24 मार्क्स का कवर अप होता है, ठीक है। तो एक्चुअली देखा जाए तो 80 मार्क्स में से हम लोगों को 27 पासिंग चाहिए, तो 24 तो आपको सिर्फ सेक्शन ए से मिलने के चांसेस है अगर आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। तो बच्चा आइए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या कवर करने हैं। तो हम इसमें कवर करेंगे एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स, ये दो क्वेश्चंस मैं आज कवर करूंगी। एंड जैसे मैच द फॉलोइंग एंड वन शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी। तो आज ये हम दो चीज कवर कर रहे हैं, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, बड़े प्यारे और सिंपल से क्वेश्चंस हैं बच्चा। बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज मोस्ट बेसिक, ठीक है। अब बेसिक सॉल्यूशन कौन सा होता है ना, बहुत सिंपल सी बात है, पीएच का जो लेवल होता है वो 7 से 14 वाला जो होता है उसको बेसिक कहते हैं, और 14 के नजदीक जो भी होगा वो ज्यादा बेसिक होता है। तो अब ये सारे के सारे 7 से 14 के बीच में ही है, 8.2, 9.3, 10.6 एंड 11.5। तो सबसे बेसिक कौन सा होगा बच्चा, 11.5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्टेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सिंपल सी बात है, Na2CO3, ओके। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl। NH4Cl जो है वो देखो, Cl आया पीछे 0.7 ml, Cl आया पीछे, ये Cl आया है, इसका मतलब कि ये कंपाउंड निकला होगा एसिड में से, और एसिड है मतलब कि लेस देन 7, तो इसके लिए ये कंपाउंड जो होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पीएच क्या हो जाएगा, लेस देन 7, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एसिडिक फॉर्म ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट, the pH values of the aqueous solutions of A, B, C and D, okay, A, B, C, D का हमें pH वैल्यू दिया हुआ है 1.9, 2.5, 2.1 और 3.0, okay, then what will be the correct order of their acidic strength। अब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो देखा जाए तो सबसे कम एसिडिक कौन सा होगा, 3. जिसकी वैल्यू पीएच की ज्यादा है वो एसिडिक में कम होगा, ठीक है। तो डी देखो, ये है ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो डी की मुझे सबसे कम नजर आ रही है, फिर डी के नजदीक बी जा रहा है, फिर सी जा रहा है, फिर ए जा रहा है, ओके, डी बी सी ए, ऑप्शन सी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है बच्चा, सी ऑप्शन बैठ रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, out of sorry of what is the outer layer of the teeth is made up of। teeth जो हमारे होते हैं उसका जो outer layer है किससे बनता है, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। किससे बनेगा बच्चा, कैल्शियम फॉस्फेट से। नेक्स्ट, 10 ml of solution of NaOH is found completely neutralized by 8 ml of given solution of HCl, ओके। तो NaOH को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है HCl के साथ, okay. If we take 20 ml of the same solution of NaOH, the amount of HCl, the same solution as before, required to neutralize it, देखो अभी 10 ml NaOH के लिए हमें 8 ml HCl लगा था, है ना। तो इन्होंने कहा है कि अगर आप 20 ml लेते हो तो 20 मतलब कि डबल हो जाएगा, तो अगर 20 ml NaOH लोगे तो HCl कितना हो जाएगा, 16 ml, ओके। अगर NaOH डबल कर लिया तो ये भी डबल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन, ओके बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CaCl2 plus X gives CaSO4 plus 2 NaCl, what। तो CaCl2 देखो, अब आप क्लियरली देख लो, यहाँ पर आपके पास Ca है, Ca है, यहाँ पे है आपके पास Cl2, ये आ गया Cl, अब क्या बचा, Na यहाँ पे है और SO4 यहाँ पर है, जो मुझे लेफ्ट साइड में नहीं दिख रहा है, मतलब मेरा कंपाउंड जो होगा वो NaSO4 को मिलाकर होगा, तो कौन सा कंपाउंड बन गया, एक कंपाउंड बन गया Na2SO4, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए, कई बार आप क्वेश्चंस को देख कर ना अंदाजा लगा सकते हैं क्या हो सकता है, ओके। एमसीक्यूज आर दोज थिंग्स विच कि बेसिकली 70% तो आप उसमें अगर आप ध्यान दो ना तो आपको आंसर्स क्वेश्चन के अंदर ही दिख जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन दैट टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, ठीक है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, देन व्हाट वुड बी इट्स पीएच। देखो अगर रेड टू ब्लू में जा रहा है मतलब सीधी सी बात है वो बेसिक सॉल्यूशन होगा, बेसिक मतलब कि 7 से ज्यादा की वैल्यू होनी चाहिए, तो कौन सी है, 10, डी ऑप्शन, ओके।
नेक्स्ट, इन प्लांट्स फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स दैट ट्रांसपोर्टेड थ्रू, अब प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट मतलब कि देखा जाए तो प्लांट का फूड हो गया, उसी को तो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स बोलते हैं ना। तो खाना किससे ट्रांसफर होता है? फ्लोएम से होता है। अब अगर आप देखो तो फ्लोएम की चीजें कौन सी होती है? ये रहेगा सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, ठीक है, क्योंकि ए ऑप्शन में आपको बोला गया है वेसल और सीव ट्यूब, यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम दोनों मिक्सचर है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर भी ये पूरा जाइलम का ही कैटेगरी है, ट्रकीड एंड वेसल। और डी में अगेन फ्लोएम और जाइलम है, तो बट जाइलम तो करता ही नहीं, जाइलम सिर्फ पानी ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, इसके लिए सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते क्या कह रहा है। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज? ओके, तो ऑक्सीजन ब्लड आता है लेफ्ट आर्ट्रियम में, तो लेफ्ट आर्ट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। है इस ऑप्शन? यस, सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन इज अ करेक्ट वन, ठीक है, जहां पर लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है और नीचे की तरफ वेंट्रिकल में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following types of medicine is used for treating the indigestion? indigestion मतलब ये होता है कि भैया खाना नहीं पच रहा है, खाना नहीं पच रहा है, एसिडिटी, तो एसिडिटी के ऑपोजिट क्या होता है? एंटाएसिड, तो क्या हो जाएगा? सी, एंटाएसिड। नेक्स्ट, which of the following pairs is not appropriate? कौन सा appropriate नहीं? सिट्रिक एसिड सिट्रिक फ्रूट सही है, लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है सही है, स्टिंग ऑफ द रेड एंट में मिथेनोइक एसिड होता है सही है, टोमेटोस टार्ट्रिक एसिड ये गलत है, टार्ट्रिक एसिड नहीं होता है, इसकी जगह पे होता है ऑक्जेलिक एसिड, अगर ऑक्जेलिक एसिड होगा तो फिर सही होता। क्यों? अच्छा, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल? कौन सा पॉसिबल नहीं है? Zn प्लस सी, Zn Cu को हटा रहा है, हाँ हटा सकता है, ये रिएक्टिविटी में ज्यादा है, ठीक है। Zn Fe को हटा सकता है, रिएक्टिविटी में ज्यादा है, यस हटा सकता है वो। FeCu को हटा सकता है, यस बेसिकली हटा सकता है, रिएक्टिविटी में ज्यादा है। CuFe को हटा सकता है? नहीं, CuFe को नहीं हटा सकता है, तो ये वाला ऑप्शन जाएगा। ये कौन सा जाएगा बच्चा? ये वाला ऑप्शन, ठीक है, CuFe को नहीं हटा सकता है। रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होगी, नहीं है? देखो यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? काशीनाथ कामाली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ, ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। तो अब इसके अंदर आप खुद देख लीजिए, Cu सबसे नीचे की तरफ है, अभी कह रहा है कि Cu जो है वो Fe को हटा पाएगा, कहाँ से हटा पाएगा? Cu तो हटा ही नहीं सकता ना, Fe यहाँ पर है, Cu नीचे है, नीचे उसकी कैपेसिटी नहीं हटाने की, ठीक है, तो ये डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रिफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन द डिक्शनरी? डिक्शनरी में छोटे छोटे लेटर्स होते हैं ना, ठीक है, तो उसमें आप क्या यूज करोगे? तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। अब बात आती है भैया कौन से? कि कॉन्वेक्स लेंस तो दो हैं, फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर वाला या फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर वाला। नजदीक है ना, ठीक है, नजदीक से रीड करोगे, इसके लिए क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ? सिंपल सी बात है, R इज इक्वल टू 2f, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे? एन एलिमेंट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विथ द हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक केमिकल, एक एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है एक एलिमेंट और बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला पॉइंट कंपाउंड दे रहा है, एंड दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, पानी में भी सॉल्युबल है, तो वो एलिमेंट क्या होगा? देखो, आयरन पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, कार्बन भी नहीं होता है, सिलिकॉन तो है ही नॉन मेटल, मेटलॉइड, ठीक है, वो भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम। क्या ऑप्शन है बच्चा? कैल्शियम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन से पेयर्स दे रहे हैं? देखो अगेन, Na जो है वो कॉपर मेटल को हटा सकता है, लाइक कॉपर जो है वो Na को हटाएगा। स्टेटमेंट कैसा है ना, NaCl सॉल्यूशन प्लस कॉपर मेटल, ठीक है, इसका मतलब कि इस तरीके से लिखा जा सकता है कि Cu प्लस NaCl, तो वो हटा सकता है, इसको नहीं हटा सकता है, ठीक है, तो ए तो जा ही नहीं रहा। अगेन एल्यूमिनियम Mg को नहीं हटा पाएगा,
सिल्वर नीचे है, Fe से नहीं हट पाएगा उसका, Cu Ag जो है वो Cu को हटा पाएगा, हाँ Ag Cu को हटा पाएगा। देखो अभी भी हमने सीरीज लिखी थी ना, रिएक्टिविटी सीरीज, देखो Ag जो है वो Cu से नीचे है ना, तो Cu जो है वो Ag को हटा सकता है, ठीक है, तो Cu जो है वो Ag को हटा सकता है, डी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, a spherical mirror and a thin spherical lens have each focal length -15 सेंटीमीटर, ठीक है, तो दोनों का फोकल लेंथ जो है वो -15 सेंटीमीटर है। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, देखो दोनों का फोकल लेंथ सेम है ना, तो वो आएगा कॉनकेव, ठीक है, दोनों के दोनों कैसे हैं, कॉनकेव हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलॉय, ब्रास, स्टील, ब्रोंज, तीनों के तीनों अलॉय है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर इज फॉर्म्ड ऑन Al व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एयर, Al2O3, कौन सा बनता है, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Which of the following is not useful as a good conductor of heat, lead, ठीक है, lead जो है वो good conductor of heat नहीं होता है। During which reaction is dihydrogen gas not produced under the normal condition, अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये तीनों एसिड है, तो इन तीनों में तो H2 निकलेगा निकलेगा गैस, ओके, वाटर में कभी नहीं निकलता, तो डी ऑप्शन, क्या है बेटा, डी ऑप्शन, ठीक है। मेटल और वाटर, आज अपने घर में मेटल होता है, ठीक है, जैसे गोल्ड है, मेटल है, उसका पानी के साथ रिएक्ट करते हो, मतलब हम नहाते वाते तो क्या H2 गैस निकलती है, नहीं निकलती ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which substance does not get reabsorbed in the nephron during the urine formation, यूरिया, ठीक है, यूरिया reabsorb नहीं होता है, वो तो लाइक टॉक्सिक है ना, वो तो बॉडी से निकल जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट, विजिबल लाइट की वेवलेंथ रेंज होती है 4 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर 8 × 10⁻7 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक लेंस, क्ले, सीधी सी बात है, मिट्टी से थोड़ी लेंस बनेगा। नेक्स्ट, what sorry, the magnification produced by a plane mirror is always 1, ठीक है, जो हमारे घर में मिरर होता है उसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, 1। 1 इसका मतलब क्या है कि जो साइज ऑब्जेक्ट की है वही साइज इमेज की है, जितनी हाइट हमारी उतनी हाइट हमको मिरर में नजर आती है, तो उसको मैग्निफिकेशन 1 बोलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, if the absolute refractive indices of water and glasses are 4/3 and 3/2, then what is the ratio of the speed of light in water to that in glass, ठीक है, तो पहले मतलब वाटर में स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो क्या होगा ग्लास कंपेरिजन में, तो ग्लास को हम वाटर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 3/2, वाटर का क्या है 4/3, ओके, सो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 3/2 इंटू 3/4 क्या हो जाएगा 9/8, ऑप्शन क्या है सी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर कॉल्ड, स्फेरिकल मिरर है तो उसके सेंटर को हम क्या बोलते हैं, ये वाला होता है ना पोल, ठीक है, स्फेरिकल मिरर का सेंटर है, याद करना। नेक्स्ट, द पीएच ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच सॉल्ट इज 7, ओके, किसका पीएच जो होगा वो 7 होगा, 7 होता है न्यूट्रल, तो वो हो जाएगा आपके पास ये वाला KNO3। अब ये बना होगा सीधी सी बात है KOH से और HNO3 से, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा और HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड आपस में मीट करेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल मतलब कि उसकी पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी 7 होगी, ठीक है, इसके लिए डी ऑप्शन। नेक्स्ट, which of the following substance does not produce carbon dioxide when it is treated with a dilute HCl, dilute acid, okay, किसी भी dilute acid से हम लोग करते हैं तो CO2 नहीं निकलता है, लाइन से CO2 नहीं निकलता, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following type has longest small intestine, cow, है ना। What is the ultimate purpose of digestion, डाइजेशन मेन काम क्या होता है, एब्जॉर्ब करना, सारे न्यूट्रिएंट्स बॉडी को पहुंचा देना, एब्जॉर्ब करवाना। At which part of the actual process of filtration of blood takes place in kidney, किडनी के अंदर कौन सा पार्ट है जिसमें एक्चुअल ब्लड का फिल्ट्रेशन स्टार्ट होता है, लाइक शुरू होता है, तो होता है वो बोमेंस से ना, बोमेंस कैप्सूल से। Which organ stores bile, गॉल ब्लैडर, ध्यान देना बहुत से बच्चे लीवर लिख के आएंगे ना, लीवर जो है वो उसको प्रोड्यूस करता है, लीवर गोल बाइल जो इसको प्रोड्यूस करता है, स्टोर कौन करता है, गोल ब्लैडर करता है, ठीक है, गलती मत करना ये हर बारात में।
वेयर डज द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन ह्यूमन बीइंग? तो वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे स्टार्ट होता है, ठीक है, प्रोटीन का ना, सॉरी सॉरी, प्रोटीन का इसमें स्टमक में, सॉरी एक्सट्रीम सॉरी, स्टमक से स्टार्ट होता है ना, स्टमक। नेक्स्ट, which of the following method is suitable for preventing an iron frying pan from rusting? देखो आयरन फ्राइंग पैन है, अब आयरन फ्राइंग पैन ठीक है, मतलब ये तो हम लोग खाना वाना बनाएंगे उसमें, तो अब खाना बनाओगे तो अब ग्रीस तो नहीं अप्लाई करोगे, पेंट भी अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, जिंक हम कोटिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब बेसिकली देखा जाए ना, खाली अगर बच्चों का ध्यान यहाँ पे जाएगा प्रिवेंटिंग एन आयरन, खाली इतना अगर ध्यान गया तो बच्चे ऑल ऑफ दीज लिख के आ जाएंगे, ऑल ऑफ द गिवन लिख के आ जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली वो तीनों के तीनों आयरन को रस्ट होने से बचाते हैं। बट द पॉइंट इज दैट कि आपको क्या यूटेंसिल दिया ना, क्या आपको वेपन दिया वो देखो, तो आपको फ्राइंग पैन दिया हुआ है, किचन में यूज करने वाली चीज है, उस पर अपना ग्रीस लगा सकते हो ना पेंट लगा सकते हो, उसका कोटिंग कर सकते हो जिंक से, तो इसके लिए सी ऑप्शन, ठीक है बेटा। क्वेश्चन को समझना कि क्या बोल रहा है वो। Next, the human eye can focus on objects at different distances by adjusting the focal length of the eye lens, ठीक है। अब हम लोग देखो, हम यहाँ पे देख रहे हैं तो दिख सकता है बहुत नजदीक फटाफट से, कहीं और देखेंगे तो कहीं पे भी धुंधला धुंधला नहीं दिखता, सब कुछ क्लियर दिख जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अकोमोडेशन। क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन। हमारी जो आंख है ना वो बहुत जल्दी से अपना फोकल लेंथ चेंज कर लेती है और हम लोग इजीली सब कुछ चीजें देख सकते हैं। सो द प्रोसेस इज नोन एज अकोमोडेशन। नेक्स्ट, the kidneys in human beings are a part of the DAS system, excretion system, सिंपल सी बात है। the breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, CO2 मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है, ये कहाँ एक्सप्रेस होता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। नेक्स्ट, the autotrophic mode of nutrition requires, क्या क्या चाहिए देखो, CO2 चाहिए, पानी चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, ऑल द गिवन, सब कुछ चाहिए ना प्लांट को, यहाँ कोई भी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होगा। रेजिन एंड गम्स आर द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स के ये वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। नेक्स्ट, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विद द नॉर्मल विजन इज अबाउट 25 सेंटीमीटर, ठीक है। नॉर्मल हम लोग कितना देख सकते हैं, तो कम से कम हम 25 सेंटीमीटर का देख सकते हैं if we have the healthy vision, okay. The change in focal length of the eye lens is caused by the action of, फोकल लेंथ जो है वो बदलता रहता है, वो क्यों बदलता है, बिकॉज ऑफ द सिलेरी मसल्स, ओके। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच फिनोमिनन डज नॉट प्ले अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो? रेनबो में एब्जॉर्प्शन नहीं होता, रिफ्रैक्शन होगा, डिस्पर्शन होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होता। विच फिनोमिनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, by which phenomenon of light is the Tyndall effect produced? Tyndall effect किससे बनता है, scattering से बनता है। For a person suffering from dash, the power of lens used in the spectacles is positive. अगर power positive है, अगर power positive है, इसका मतलब ये है कि उस बंदे को like far sightedness की प्रॉब्लम है, इसका मतलब कि वो दूर का नजर आता है बट नजदीक का नजर नहीं आता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा far sightedness, ठीक है। For which color of light is the refractive index of glass maximum? D. Red color बहुत दूर तक दिखता है ना बेटा, ठीक है। Principal focus of a dash mirror is a real point, but for a dash mirror it is a virtual point. ये fill in the blank से मैंने भूल से MCQ के पोर्शन में लिख दिया है, ठीक है, लिख देते इसका आंसर आ गया, हाँ। So the principal focus of a concave मिरर इज अ रियल पॉइंट, ये कॉन्केव मिरर में रियल पॉइंट होता है, बट फॉर द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स के अंदर ये क्या होता है, वर्चुअल, पीछे की तरफ होता है ना, बिहाइंड द मिरर। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज मिनिमम, ठीक है, मिनिमम डायमंड में लाइट की स्पीड बहुत कम होती है क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर लेते हैं, ओके। सो क्या कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स में, द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय द गार्ड सेल्स, ठीक है, क्या है, गार्ड सेल्स। नेक्स्ट, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, dash a component of food is partly digested in the stomach, starch, ठीक है, dash a component of the food is partly digested in the stomach,
स्टमक में पार्टली डाइजेस्ट होता है, माउथ में स्टार्च होता है, प्रोटीन होगा ना, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन है। नेक्स्ट, डैश मेटल रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर, सोडियम, ठीक है, सोडियम जो है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है। नेक्स्ट, डैश मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, कॉपर, ठीक है, क्या है इसका आंसर, कॉपर। एन एलिमेंट X हैज एटॉमिक नंबर 13, then it is the nearest inert gas to the element X। 13 एटॉमिक नंबर है तो किसके नजदीक होगा, तो नियॉन के नजदीक होगा। फिर नियॉन नंबर 10 होता है और आर्गन नंबर 18 होता है, ये 2 होता है तो बहुत दूर हो गया, ठीक है, तो इसके लिए नियॉन के नजदीक आएगा। नेक्स्ट डैश मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ द कार, ओके, कॉनकेव मिरर। डैश इज द SI unit to measure the power of the lens, diopter। Next, ultraviolet radiations can cause cancer in human beings, can cause skin cancer, ठीक है, कौन सा, skin। The main chemical to deplete ozone layer is CFC। Dash is a respiratory organ for fish, lungs, gills। Dash is the respiratory pigment in human red blood cells, hemoglobin। Okay, क्या है बेटा, hemoglobin। Next, dash an allotrope of carbon is good conductor of electricity, graphite। Diamond and graphite are the allotropes of carbon, ये कार्बन के allotropes होते हैं ये। The suction force created due to dash is the main force for the upward conduction of water in the xylem। तो वो जो सक्शन फोर्स होता है जिसकी वजह से पानी ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, प्लांट्स में ऊपर की तरफ जाता है, ये सक्शन फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। ट्रांसपीरेशन, ठीक है, क्या होता है ना कि ट्रांसपीरेशन मतलब कि एक्सेस वाटर निकल जाता है, तो जब पानी निकल जाएगा थ्रू द स्टोमेटा एंड द लीव्स तो फिर नीचे पानी की कमी हो जाएगी तो पानी और खींचा जाता है, तो ट्रांसपीरेशन की वजह से पानी जो है वो ऊपर की तरफ खींचा जाता है। The atomic number of sodium is 11। There is dash electrons in the outermost orbit of the magnesium atom। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, ठीक है, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 12 नंबर होता है मैग्नीशियम में, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। The value of pH of aqueous solution of NaCl is, the value of pH of aqueous solution of NaCl is 7। न्यूट्रल, NaCl न्यूट्रल होता है ना। Neutralize basic soil, farmers add dash substance in the soil। अगर हमारा soil basic है, ठीक है, तो उसको न्यूट्रल में करने के लिए, उसको न्यूट्रल soil में कन्वर्ट करने के लिए तो फार्मर्स वो क्या ऐड करते हैं, जिप्सम। क्या ऐड करते हैं बेटा, जिप्सम। डैश एसिड इज प्रेजेंट इन टैमरिंड, इमली में कौन सी होता है, टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट, the process of filtration of blood takes place at the Bowman's capsule, okay, at dash tropic level of an ecosystem receives maximum amount of energy। okay, सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास जाती है, प्रोड्यूसर्स के पास होती है। नेक्स्ट बेटा, कार्निवोरस एनिमल्स आर द कंज्यूमर्स ऑफ डैश लेवल। देखो अभी अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं ये वाला ट्रॉपिक लेवल का, तो सबसे नीचे की तरफ आता है प्लांट्स, प्रोड्यूसर्स, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। फिर उस प्लांट्स को खाने वाले आएंगे हर्बीवरस, सेकंड ट्रॉपिक लेवल। फिर हर्बीवरस को खाने वाले आएंगे कार्निवरस, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो ऑप्शन आना चाहिए थर्ड, इन्होंने गलत दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन आएगा, ठीक है, तो याद कर लेना थर्ड ट्रॉपिक लेवल, यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन गलत दिए हुए बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या बोल रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर, सो द पावर इज, देखो अब फोकल लेंथ एक्चुअली हम लोग को चाहिए होता है मीटर के अंदर, तो 50 सेंटीमीटर डिवाइड बाय मीटर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 मतलब कि 0.5 मीटर, ठीक है, तो पावर जो होता है वो क्या होता है, 1/f होता है, मतलब कि 1/0.5, तो 5 10 ऊपर आ गया, 5 5 1 जा 5 2 जा, तो क्या आएगा +2.0 डायोप्टर, क्या आना चाहिए +2, ठीक है बेटा। Now next, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, a rectifying lens of a power -0.4D, ठीक है, -0.4D is used to prepare the spectacles, तो उसमें कौन सा लेंस यूज होगा। नाउ देखो -0.4 है,
नेगेटिव में हम लोग यूज करते हैं कॉनकेव। कौन सा यूज करते हैं बेटा? कॉनकेव। सोलर एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डैश बाय द क्लोरोफाइलस ऑर्गेनिजम्स। सोलर एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, अभी तो कंपाउंड बनेगा ना। Dash layer absorbs harmful UV rays from the sun and it shields the surface of the earth, ozone layer। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, डैश इज एन alloy of iron, nickel and chromium। ठीक है, स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट, डैश इंडिकेटर इज obtained from the extract of lichen। ठीक है, लाइकेन से क्या मिलता है? लिटमस सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट, लाइमस्टोन। ओके, लाइमस्टोन इज अ फॉर्म ऑफ डैश कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स डैश प्लस वाटर। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, ओके, जैसे ये MgO ले लूँ प्लस HCl लूँ तो वाटर के लिए H2 आ जाएगा, तो ये क्या मिल जाएगा? MgCl2, मतलब कि सॉल्ट। क्या मिलेगा बेटा? सॉल्ट प्लस वाटर। नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 होगा बच्चा, 1.5। ओके, देखो 2.4 होता है डायमंड का और 1.33 होता है एयर का। ठीक है, नेक्स्ट, an object is placed between focal point and center of curvature in the front of concave mirror। ओके, ये concave mirror हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे रहा F और यहाँ पे रहा C और इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया है। देन द इमेज वुड बी, अब सीधी सी बात है, ये इमेज जो है वो कहाँ बनेगा? ठीक है, वो बनेगा बहुत दूर, इन्फिनिटी पे या बियॉन्ड द सी, आप ऐसे बोल सकते हो। तो प्रिंसिपल फोकस पे तो नहीं बनने वाला, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फार फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल सकते हो। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से काफी दूर जाएगा, तो यू कैन लाइक गो फॉर दिस। वैसे तो बियॉन्ड सी आता है या एट इन्फिनिटी आता है, बट इन्होंने ये ऑप्शन दिया हुआ है तो हम इसी कोई भी कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, मैं यहाँ पे दोनों ऑप्शन लिख देती हूँ। ओके, आप इसको बियॉन्ड सी भी लिख सकते हो या तो फिर एट इन्फिनिटी भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, गोल्ड डिजोल्व इन एक्वारीजिया, उसमें गोल्ड डिजोल्व होता है। ठीक है, एक्वारीजिया जो है वो HCl और HNO3 का रेशियो होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, 3:1 का। डैश इज एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन, सोल्डर, सोल्डरिंग के लिए वायर नहीं यूज करते हैं वो वाला। ठीक है, द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज मेजर्ड इन कैरेट, कैरेट कैरेट नहीं कैरेट, ओके, 24 कैरेट ऐसा। सोडियम एंड पोटेशियम आर द अल्कली मेटल्स। कैसे मेटल्स हैं? अल्कली। ओके, डैश इज एन अलॉय ऑफ, अच्छा ये तो रिपीट हो गया, आयरन, निकल, क्रोमियम का। ओके, स्टेनलेस स्टील, वैसे मतलब क्वेश्चन रिपीट हो गया। सो बच्चा जी, यहाँ पे हम लोगों ने खत्म कर लिए फिल इन द ब्लैंक्स एंड MCQs। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। आप इसको लर्न कर लीजिए। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको आपके पेपर में जरूर दिखाई देंगे। और अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। इफ यू हैव एनी रिकमेंडेशन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड काइंडली शेयर दिस वीडियो एंड रिकमेंड माय चैनल टू योर फ्रेंड्स। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में। बाय बाय, टेक केयर।